आई एम फाइन। मुझे पता है तू ऐसे ही बोलेगा, लेकिन अपने कमरे में जाए बिना तुझे तकलीफ तो हो ही रही होगी ना। कमाल करते हो भाभी, कोई तकलीफ नहीं हो रही इसको। ये मेरे साथ सो जाएगा। और वैसे भी हम दोनों भाई तो बातें ही कर रहे हैं। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं जाके नीचे खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाभी। अब तो फिर क्या सोचने लग गया? या आप एक बात सोचिए, उदय दोपहर से रूम से बाहर नहीं निकला। रूम में बेडशीट पूरी मुंह पर ओढ़ के सोया हुआ था और वहां पार्किंग लॉट में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उदय को ही देखा। और इन सब बातों का क्या मतलब बन सकता है? आप कुछ समझ रहे हो? तेरी सुई आज एक ही बात पे अटकी हुई है ना? या वो इसलिए क्योंकि मैंने उदय को अपनी आंखों से सोते हुए नहीं देखा। देखा था, जब हम वापस आए थे तो देखा था ना हमने। नहीं भैया, हमने सिर्फ बेडशीट देखी थी। बेडशीट के नीचे कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है तेरा समीर? भैया मुझे अब तो और भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि पार्किंग लॉट में उदय था। अच्छा, और वो जो तेरे रूम में है वो बेडशीट से कवर्ड पिलो भी हो सकते हैं। ओह गॉड। कहाँ? समीर, समीर, यस। 2-1। वैसे तुम दोनों ने एक बात महसूस की है? क्या माँ? जब बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते तो माँ बाप को कितना बुरा लगता है ना। सीधा पॉइंट पे आना माँ, बता हमसे क्या मनवाना चाहती है? बड़ा समझदार है तू, कितनी जल्दी समझ गया। तो फिर अपने माँ के अरमान को क्यों नहीं समझता? क्या अरमान है तेरा, तू बता। मैं हुक्म मेरे आका कह के पूरा कर दूंगा, बोलना। मैं इस घर में तीसरी बहू लाना चाहती हूँ, शादी कराना चाहती हूँ तेरी। मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूं मां, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। मैं राहुल, चाचू मुझे बचा लीजिए चाचू,
चाचू मुझे मार डालेगा, चाचू ने मुझे बहुत मारा चाचू। अगर तुम लोग चाहते हो उदय सिंगल पीस में घर वापस आए तो चुपचाप इस नंबर पर कॉल कर देना, और अगर तुम्हें लाइफ में थ्रिल चाहिए तो प्लीज ये वीडियो पुलिस को जाकर दिखा देना, ताकि मैं उदय के छोटे छोटे पीसेस कर तुम्हें कुरियर कर सकूं। द चॉइस इज योर्स। राहुल भैया, भैया भैया भैया, उदय का किडनैप हो गया। क्या? भैया मैं आपके पास ही आ रहा था। भैया वो ये रिपोर्ट, आप लोग हॉस्पिटल गए थे? हाँ, हॉस्पिटल गए थे। क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं यार, वो मैं कब से तुम्हारी भाभी को कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, पर जिद की हुई है, जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल ले गई। 3-4 हजार रुपए भी खर्च हो गए और 3-4 घंटे वेस्ट भी हो गए थे। वो रूटीन टेस्ट करवाए। अच्छा, मैं जिद कर रही थी। कल अपने बेटे से तो सच छुपा लिया आपने, अब अपने भाइयों से सच क्यों छुपा रहे हैं? मैं बताती हूँ। कल जो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था उदय का, उसकी वजह से तुम्हारे भाई ने इतनी टेंशन ले ली कि रात को इनके दिल में दर्द उठ रहा था, और ये बात इन्होंने किसी से नहीं बताई क्योंकि उदय यहाँ था। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं यार, डॉक्टर ने कहा है कि वो थोड़ी स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो जाता है। टेस्ट किए हैं, दवा भी दी थी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिक्र मत करो। डॉक्टर ने इन्हें सख्ती से कहा है चिंता से दूर रहने के लिए। कहा है कि अगर इन्होंने जरा सी भी चिंता की तो वो इनके लिए बहुत हानिकारक होगा। भैया प्लीज इस चीज को लाइटली मत लीजिए, प्लीज टेक केयर भैया। अरे सब ठीक है यार, डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट कर लिए, दवा भी दे दी, उसने कहा है सब ठीक हो जाएगा, बस ये स्ट्रेस वेस से दूर रहना है थोड़ा। मैंडी चाचू का कॉल है। पुलिस का फोन हुआ तो? टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? चाचू का फोन है, पुलिस का फोन नहीं है। बड़ी, मेरे को बहुत डर लग रहा है बड़ी। तू पागल हो गया? इधर आ, इधर आ। देख मैंडी, तुझे ये प्रॉब्लम से जल्दी निकलना है ना? हाँ, तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। तू डॉन है, डॉन मुकैम्बो। डेविल को जगा मैंडी, डेविल को जगा। जैसा सिखाया वैसे बोला। चल चल उठा। हेलो हेलो, बहुत देर लगा दी फोन करने में। हेलो जी, मैं राहुल मेहता, उदय का चाचू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं और उदय कहाँ है? उदय यहीं मेरे साथ है, मेरे साथ बैठा आपके फोन का वेट कर रहा था। एक्चुअली मेरे को वेट करना पसंद नहीं, इसलिए बेचारे उदय को कॉम्पनसेट करना पड़ा। चाचू, उदय, इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है चाचू, मुझे बचा लीजिए। उदय कहाँ है तू? कमीने उसे हाथ भी मत लगाना। मिस्टर चाचू, मुझे बैड वर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मुझे अब्यूज कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका कॉम्पनसेशन भी बेचारे उदय को करना पड़ेगा। आई फील वेरी पिटी फॉर हिम, डोंट यू? उदय, अरे चाचू, ये सुन के कि आप कैश नहीं दे पाओगे, इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया चाचू। और मैंने इसे बता दिया कि मॉम के पास बहुत सारी ज्वेलरीज है लॉकर में। अब ये किडनैपर ज्वेलरीज मांग रहा है। चाचू बचा लो मुझे। उदय हमसे फोन पे ज्वेलरी के बारे में बात कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो खुद चाहता है कि हम भाभी की ज्वेलरी चोरी करके उसे दे दें। रश्मि भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये उदय का ही कोई स्टंट है, मुझे कोई किडनैपिंग केस नजर नहीं आता। उदय इस एक्सटेंट तक जा चुका है।